देखिए क्लास 12th केमिस्ट्री 2022 सेट नंबर 1 है ना। कोड इसका है GH। देखिए इसमें हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 का खा पार्ट तक मैं करवा दिया था। आज मैं इसी का अथवा का पार्ट करता हूँ। क्या निम्नलिखित के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, कोल्बे अपक्रिया का, रायमर्ट-टीमन अपक्रिया का और विलियमसन-लेसर अपक्रिया का। तो देखिए इसका क्वेश्चन कोल्बे-स्मिथ अपक्रिया में, कोल्बे-स्मिथ अपक्रिया का, रायमर्ट-टीमन का और विलियमसन संश्लेषण का। तो देखिए कोल्बे-स्मिथ अपक्रिया के लिए 6वीं का खा का अथवा पार्ट है। अथवा पहला कह रहा है कोल्बे अपक्रिया, कोल्बे अपक्रिया केवल हमें रासायनिक समीकरण देना है। कह रहा है रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसमें होता क्या है, हमारे पास जो है फिनाल होता है। ये हमारे पास क्या है, फिनाल है। ये हमारे पास फिनाल है। फिनाल का अगर जो है हम अपक्रिया करा देता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ, तो ये बनाएगा क्या चीज़, ये बना लेता है सोडियम फिनॉक्साइड अर्थात ONA बनाएगा। यहाँ से ONA बना लिया, यहाँ से H और H माइनस हो जाएगा अर्थात वाटर जो है रिलीज कर देगा, -HOH। इसके बाद जो है इसका जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ अब क्या देता हूँ, तो ये बनाएगा क्या चीज़, ये बना लेता है OH और बनाएगा COOH, सैलिसिलिक एसिड है ये आपको क्या है, सैलिसिलिक एसिड है, इसे कहेंगे सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड यानी सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं इसको, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड। ये रही हमारे पास जो है सैलिसिलिक एसिड बनाएगा, CO है ना, H रख दो यहाँ पे। इसके बाद दूसरा हमारे लिए रायमर्ट-टीमन अपक्रिया। तो रायमर्ट-टीमन अपक्रिया देखिए, दूसरा नंबर रायमर्ट-टीमन अपक्रिया, रायमर्ट-टीमन अभिक्रिया। तो रायमर्ट-टीमन अपक्रिया में क्या होगा, देखिए ये रहा रायमर्ट-टीमन अपक्रिया। इसके लिए जैसे रायमर्ट-टीमन अपक्रिया में क्या होता है, फिनाल होता है हमारे पास, ये रहा फिनाल, ये है फिनाल। फिनाल का जो है हम क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ NaOH आप उपकार कर सकता है, NaOH रख सकते हो। ये बनाता है क्या चीज़, सैलिसिल्डिहाइड बनाएगा OH और ये बनाएगा CHO, ये सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड। तीसरा कह रहा है विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, संश्लेषण अपक्रिया। तो विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया देखते हैं क्या है ये। तो विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया क्या होता है, तो इसमें देखिए होता है सोडियम मेथॉक्साइड C2H5ONA। सोडियम मेथॉक्साइड का अगर मैं एल्किल हैलाइड के साथ अपक्रिया करा देता हूँ, कहने का मतलब C2H5Br, ये है एथिल ब्रोमाइड, इसके साथ अगर मैं अपक्रिया कराता हूँ तो बना लेता है ईथर, अर्थात ये बनेगा ईथर बनाएगा, कहने का मतलब C2H5O, ये है डाईएथिल ईथर और साथ ही साथ NaBr रिलीज कर देगा। NaBr है सोडियम ब्रोमाइड है, ठीक है। तो ये है ईथर या डाईएथिल ईथर, डाईएथिल ईथर
ये हमारे पास है डाइएथिल ईथर। ठीक है, इसके बाद इसी में आपका प्रश्न कह रहा है 7वें का देखिए, कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन के साथ हाइड्रोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनेशन यानी सल्फोनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया तथा ऊर्ध्वस्फीति प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें भी केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। तो हाइड्रोजनीकरण देखते हैं, क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोजनीकरण पहले देख लेते हैं हम। तो देखिए 7वें का पार्ट, 7वें का पार्ट है, 7वें का पार्ट अर्थात हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण। तो ये रहा हमारे पास क्लोरोबेंजीन, इसका हाइड्रोजनीकरण अर्थात इसका अगर मैं हाइड्रोजनीकरण कराऊं क्लोरीन के साथ, तो ये बनाता है क्या चीज, आर्थो और पैरा पोजीशन दिखाएगा, आर्थो और पैरा पोजीशन दिखाता है। आर्थो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, आर्थो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बोलेंगे। ये आर्थो क्लोरोबेंजीन है, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है। ठीक है, तो ये रहा हाइड्रोजनीकरण, केवल इक्वेशन ही देना है। इसके बाद इसी में कह रहा है आपका, इसी में बता रहा है ये कि जो है, इसी में देखिए कह रहा है इसका हाइड्रोजनीकरण के बाद नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण देखिए क्या है, नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण। अब देखिए क्लोरोबेंजीन का अगर हम नाइट्रीकरण करवाते हैं तो ये रहा हमारे पास क्लोरोबेंजीन, ये रहा क्लोरोबेंजीन। नाइट्रीकरण अर्थात HNO3, ये नाइट्रिक एसिड है, उपस्थिति होगी H2SO4 की। तो ये भी क्या बनाएगा, ये बनाता है, यहाँ पे होगा Cl, आर्थो पर NO2 जुड़ जाता है और आपका पैरा पोजीशन पर भी जुड़ेगा NO2, ये Cl रहेगा, यहाँ पर भी NO2 जुड़ेगा। ये आपका क्लोरोबेंजीन है और ये नाइट्रिक एसिड है, ये सांसल्फ्यूरिक अम्ल है, ये आर्थो पर जुड़ा है और पैरा पर जुड़ा है। इसे हम कहेंगे हम आर्थो पैरा डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, अर्थात इसको कह सकते हो आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इसे कह सकते हो पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। इसके बाद अगला इसमें करना है सल्फोनेशन इन सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण। अब सल्फोनीकरण में क्या होगा, सल्फोनीकरण में देखिए हमारे पास ये रहा फिनाल, ये हमारे पास रहा फिनाल। सल्फोनीकरण का मतलब H2SO4 के साथ है, इसका रिएक्शन होगा। तो ये क्या बनाएगा, ये भी आर्थो और पैरा ही दिखाता है। OH यहाँ जुड़ेगा HSO3 आर्थो पोजीशन पर, एक पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा OH, और ये बनेगा HSO3, अर्थात हम कहेंगे आर्थो पैरा सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसके बाद कह रहा है फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया देखिए हम इसका रिएक्शन दे चुके हैं, और ऊर्ज फिटिंग प्रक्रिया का देख लीजिए। तो ऊर्ज फिटिंग, ऊर्ज फिटिंग, ऊर्ज फिटिंग, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या है, इसका भी हमें केवल रिएक्शन ही देना है। तो ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया में दरअसल होगा क्या चीज़, तो इसमें जैसे जो है हमारे पास ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया में ये रहा हमारे पास जैसे फिनाल, सॉरी भाई ये Cl है, ये Cl है भाई, सॉरी ये आपका Cl है, ये आपका Cl है। ठीक है, ये Cl है तीनों। इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, इसमें सोडियम का 2 अणु लेते हैं और साथ ही साथ हम इसका रिएक्शन जो है करा देते हैं CH3 मेथिल क्लोराइड के साथ। तो ये क्या बनाएगा,
ये बनाता है ये CH3 यहाँ जुड़ जाएगा, टॉलुइन बनाएगा, और प्लस का एक Cl तो ये बना लेगा 2NaCl रिलीज कर देगा। ये आपको हॉस्पिटल क्रिया, यानी क्लोरोबेंजीन का सोडियम था तथा क्लोरोफॉर्म के साथ सॉरी मेथिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे, टॉलुइन का निर्माण होता है। ठीक है, और ये वाला जो है देखिए, जो आपका ये कह रहा था फ्रीडल क्राफ्ट, तो फ्रीडल क्राफ्ट देखिए हम करवा चुके हैं। यहाँ पे देखिए एनसॉल के साथ फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया। ठीक है, तो ये हम करवा चुके हैं। अब अथवा का जो है हेलो एल्केन में एक अणु तथा 2 अणु ताबिक, यहाँ से कल जो है हम देखेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है।